यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं यदन्तेवासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारडाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान् येन चिन्तामणौटीका दशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नामकृता विद्वन्मनोरमा तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। आज हम लोग पुनः एक बार वेदांत परिभाषा की चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। कल तक हम लोगों ने ज्ञेयगत प्रत्यक्षत्व यानी विषयगत प्रत्यक्षत्व पर्यंत चर्चा किया था। विषयगत प्रत्यक्ष स्थल में परिष्कृत विषयगत प्रत्यक्ष स्थल में विषयावच्छिन्न चैतन्य और प्रमात्र चैतन्य का अभेद होना, प्रमात्र भेद। वहाँ प्रमात्र भेद अभेद का मतलब ये नहीं है कि तदैक्यम, तदैक्य नहीं, अपितु प्रमात्र सत्तातिरिक्त सत्ता कत्वा भाव, यानी प्रमात्र चैतन्य की जो सत्ता, उस सत्ता से अतिरिक्त विषय की सत्ता न होना, यही विषयगत प्रत्यक्ष है। इसके विषय में कर चुके हैं। परिष्कृत लक्षण हुआ था स्वाकार वृत्त्युपहित प्रमात्र चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ताकत्व शून्यत्वे सति योग्यत्वं विषयस्य प्रत्यक्षत्वं, यानी स्वाकार, स्वाकार यानी विषयाकार जो वृत्ति, उस वृत्ति से उपहित जो प्रमात्र चैतन्य, उस प्रमात्र चैतन्य के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का न होना, न होते हुए अतिरिक्त सत्ता का अभाव होते हुए योग्यत्व यानी योग्य होना, यही विषयगत प्रत्यक्षत्व है। इस विषयगत प्रत्यक्ष में संयोग, संयुक्त तादात्म्य आदि जो सन्निकर्ष हैं, इन सन्निकर्षों का चैतन्याभिव्यंजक वृत्ति में यानी चैतन्य की अभिव्यंजिका जो वृत्ति, उस वृत्ति के उत्पत्ति में विनियोग है। अब यहाँ तक हम लोगों ने कल तक चर्चा किया था। उसी चर्चा क्रम में ये जो वृत्ति की बात हो रही है, तो इस वृत्ति की चर्चा करेंगे। साच चतुर्विधा, साच वृत्तिश्च चतुर्विधा। यह जो वृत्ति है, यह वृत्ति 4 प्रकार की है। चतुर्विधा, चतुर्विधा या 4 प्रकार की। अब वृत्ति की विषय में थोड़ी सी चर्चा की कर लेते हैं। वर्तनम वृत्ति, स्त्रियां कृतिन सूत्र से, व्री धातु से वृतुवर्तने, इससे हम कृतिन, हाँ, तो स्त्रियां कृतिन सूत्र से भाव अर्थ में हम कृतिन प्रत्यय करेंगे तो वृत्ति शब्द निष्पन्न होगा। वृत्ति यानी व्यापार। वृत्ति शब्द के तत्तद स्थल में तत्तद अर्थ होते हैं, लेकिन मौलिक अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। आप व्याकरण में देखें तो वृत्ति सूत्र की भी वृत्ति होती है, और कृतद्धित एक से सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तय, यह भी 5 वृत्तियाँ हैं। और वृत्तिस्त्रिधा अभिधा लक्षणा व्यंजना, यह भी अर्थ है। और आप योग सूत्र देखें, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः, ये 5 वृत्तियाँ होती हैं। वहाँ वृत्ति का ये अर्थ है। आप साहित्य में चले जाइए तो अभिधा लक्षणा व्यंजना, यह अर्थ है। आप सांख्य योगादि स्थलों में चले जाइए तो वृत्ति का जो है मन बुद्धि अहंकार। हमारे यहाँ वेदांत में आइए तो मन बुद्धि अहंकार और चित्त, लेकिन मौलिक अर्थ में कोई भेद नहीं है। वृत्ति का जो मौलिक अर्थ है व्यापार। अब जैसे साहित्याचार्यवाद हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो उसको वैयाकरण भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन इन अर्थों में वृत्ति शब्द का प्रयोग होता है।
हमारे यहाँ वृत्ति का परिणाम भी होता है। यथा तडागोदकम छिद्रान निर्गत्य कूल्यात्मना केदारान प्रविश्य तद्वदीव चतुष्कोणाद्यकारं भवति तथा तैजसम अंतःकरणमपि चक्षुरादिद्वारा निर्गत्य घटादि विषय देशम गत्वा घटादि विषयाकारेण परिणमते। यह वृत्ति का परिणाम भी है। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ये तदाकार वृत्ति, घटाकार, पटाकार, मठाकार जो वृत्ति चल रही है ये सब वृत्ति ही तो है। आप व्यक्तिगत प्रत्यक्ष यानी ज्ञानगत प्रत्यक्ष में विषयावच्छिन्न चैतन्य और प्रमाण चैतन्य यानी अंतःकरण वृत्तिवच्छिन्न चैतन्य, इसका अभेद हम लोग करते आए हैं अभी। तो इन अर्थों में ये वृत्ति का स्वरूप है। और वृत्ति के बिना शाब्द बोध नहीं होता। शाब्द बोध के लिए वृत्ति की अत्यंत आवश्यकता होती है। जैसा कि नागेश कहते हैं, तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नम प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु। जैसे अयं घटा मतलब इदम विशेष घटत्व प्रकार ज्ञान, इसका यही अर्थ होगा। तो तद्धर्म इसको घटाते हैं, तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नम प्रति, यानी घटत्व धर्मावच्छिन्न घट विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नम प्रति शाब्द बोधम प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु, अर्थात घटत्व धर्मावच्छिन्न घट निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु शाब्द बोधे। अब यहाँ जो निरूप्य निरूपक भाव है इन किन दोनों के बीच में है, तो विषय और अंतःकरण के बीच में। इस प्रकार तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नम प्रति घटत्व धर्मावच्छिन्न घट विषयक घटत्व धर्मावच्छिन्नम प्रति घटत्व धर्मावच्छिन्न घट विषयक शाब्दबोधम प्रति बुद्धित्वावच्छिन्नम प्रति शाब्दबोधम प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु, अर्थात घटत्व धर्मावच्छिन्न घट निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु शाब्दबोधे। यह अतएव नागृहीत वृत्ति कस्य शाब्दबोध है। इसीलिए जिसको वृत्ति का ग्रह नहीं है उसको शाब्दबोध नहीं होता है। इस प्रकार वृत्ति में अत्यंत शाब्दबोध में अत्यंत वृत्ति की आवश्यकता है। उसी वृत्ति की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये वृत्ति साच चतुर्विधा, 4 प्रकार की है, 4 भेद हैं इसके। कौन? तो कह रहे हैं ग्रंथकार, संशय, निश्चय, गर्व, स्मरणम। निसंशय, निश्चय, गर्व और स्मरण, ये एवं विध वृत्ति भेदेन एकमपि अंतःकरणम मन इति बुद्धि इति अहंकार इति चित्तम इति व्याख्यायते। एवं विध वृत्ति भेदेन, अभी वृत्ति का भेद किए 4 भेद, संशय, निश्चय, गर्व, स्मरण। तो एवं विध वृत्ति भेदेन एकमपि अंतःकरणम, अंतःकरण एक होते हुए भी मन इति बुद्धि इति अहंकार इति चित्तम इति इत्यादि नामों से इसकी व्याख्या होती है। मन भी अंतःकरण है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है और चित्त भी है। तो उसी को कह रहे हैं कि साच चतुर्विधा संशयो निश्चयो गर्व स्मरणमिति एवं विध वृत्ति भेदेन एकमपि अंतःकरणम मन इति बुद्धि इति अहंकार इति चित्तमिति व्याख्यायते। तदुक्तम, जैसा कि कहा गया है, मनोबुद्धिरहंकार चित्तम करणमांतरम संशयो निश्चयो गर्व स्मरणम विषयाई में, यानी मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, यह जो अंतःकरण है इनके एक एक विषय होते हैं। मन का विषय क्या है? संशय, यही संकल्प विकल्प करना, जो ईश्वर के संकल्प से पूरी यह सृष्टि दिख रही है, उसने ईक्षण किया, संकल्प किया, कामना किया, ये पूरी सृष्टि दिख रही है। तो वही संकल्प मन यानी संकल्प, संशय, विचिकित्सा, ये मन का धर्म है। बुद्धि यानी निश्चय, अध्यवसायात्मिका, निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। और अहंकार का विषय क्या होता है? गर्व, मैं इत्यादि की प्रतीति होती है। और चित्त का विषय क्या है? स्मरण, विषयाई में। तो मनोबुद्धिरहंकार चित्तम करणमांतरम, अंतःकरणम, आंतरम करणम, अंतःकरणम, इनका विषय क्या है? संशय, निश्चय, गर्व, स्मरणम इति, इमे विषयाः सन्ति। अब कह रहे हैं कि अभी तक तो हम लोगों ने प्रत्यक्ष के द्वैविध्य पे चर्चा किया, यानी व्यक्तिगत प्रत्यक्ष और ज्ञेयगत प्रत्यक्ष। अब पुनः प्रत्यक्ष के 2 भेद बतला रहे हैं।
फिर इसके बाद भी दो भेद बतलाएंगे। अभी तच्च प्रत्यक्षम द्विविधम, यह प्रत्यक्ष जो है दो प्रकार का है, सविकल्पक निर्विकल्पक भेदा। अब यह सविकल्पक क्या है प्रत्यक्ष, निर्विकल्पक क्या है? तो विकल्पेन सहितम सविकल्पम, असविकल्पम ज्ञानम यस्य इति सविकल्पकम प्रत्यक्षम। वही निर्विकल्पक में भी वैसा ही करेंगे, निर्गतः विकल्पो यस्मात् इति निर्विकल्पम, निर्विकल्पः ज्ञानम यस्य प्रत्यक्षस्य तद निर्विकल्पकम प्रत्यक्षम। तो ऐसा सविकल्पक प्रत्यक्ष और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष दो प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं। प्रकारांतर से इस प्रत्यक्ष का भेद करते जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने इसके पूर्व में अर्थ संग्रह की चर्चा किया था हम लोगों ने, तो उसमें क्या बोलते हैं, जो विधि होती है गुण विधि विशिष्ट विधि ऐसा करके एक भेद था। उसके बाद विधि चतुर्विधा, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि। उसके बाद फिर एक भेद प्रकार बदलाए थे, अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि। आप साहित्य शास्त्र में ही देख लीजिए या वेदांत शास्त्र में ही देख लीजिए, जब लक्षणा का निरूपण करते हैं तो पहले दो प्रकार से भेद करते हैं वेदांत में, केवल लक्षणा और लक्षित लक्षणा। पुनः प्रकार त्रय दिखाते हैं, पुनः प्रकारांतरेण उसके तीन भेद करते हैं, जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहद अजहल लक्षणा, इस प्रकार। ठीक ये क्रम है, प्रकार बताने का एक क्रम है। उसी प्रकार यहाँ अभी ज्ञेयगत व्यक्तिगत ज्ञेयगत दो प्रकार के प्रत्यक्ष बताया, फिर उसी प्रत्यक्ष को बदला रहे हैं तच्च प्रत्यक्षम द्विविधम, सविकल्पकम निर्विकल्पकम। फिर उसके बाद आगे कहेंगे जीव साक्षी, ईश्वर साक्षी, ऐसा करके भेद कराएंगे, प्रत्यक्ष का दैविध्य प्रतिपादन करेंगे। तो यह सविकल्पक प्रत्यक्ष और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की हम लोग चर्चा करते हैं। तो सविकल्पक यहाँ विकल्प शब्द है, विकल्प मतलब वैशिष्ट्य होता है। वैशिष्ट्य यानी संसर्ग, यानी वैशिष्ट्यावगाही, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोले तो संसर्गावगाही जो ज्ञान है वो उसको हम बोलते हैं सविकल्पक। यानी जहाँ विशेष विशेषण और उन दोनों के संबंध का अवगाहन करने वाला जो वाक्य है उसको हम बोलेंगे सविकल्पक। जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम बोलेंगे सविकल्पक। अब एक इनका और निर्विकल्पक में जहाँ वैशिष्ट्य का अनवगाहन हो, अर्थात विशेष से विशेषण और उन दोनों के संबंध का संसर्ग का अवगाहन न हो, संसर्गानवगाही। देखिए वैशिष्ट्य और संसर्ग जो है एक ही अर्थ है इन दोनों का। कैसे जानेंगे? तो हम लोग केवल थोड़ा सा व्यापार करेंगे, बुद्धि को दौड़ाएंगे तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ग्रंथकार के उदाहरण को ही ला करके रख देंगे तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। अभी सविकल्पक का जो लक्षण कर रहे हैं ग्रंथकार, सविकल्पकम वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम। निर्विकल्पक का जो लक्षण कर रहे हैं संसर्गानवगाही ज्ञानम। वहाँ कह देना चाहिए था उनको वैशिष्ट्य अनवगाही ज्ञानम। यहाँ जैसे सविकल्पक में लक्षण कर रहे हैं ग्रंथकार वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम सविकल्पकम, उसी प्रकार वहाँ कह देते निर्विकल्पक में वैशिष्ट्य अनवगाही, लेकिन ऐसा न कह करके संसर्गानवगाही ऐसा लक्षण बना रहे हैं। यानी इनके यहाँ वैशिष्ट्य और संसर्ग इन दोनों का एक ही अर्थ है। अब दूसरे उदाहरण से लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अर्थ संग्रह की चर्चा किया है, तो विनियोग विधि की जब चर्चा हम करते हैं, अंग प्रधान संबंध बोधको विधि, विनियोग विधि, उसके 6 सहकारी कारण होते हैं, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। उसमें जब श्रुति की चर्चा करते हैं उसके 3 भेद है, निरपेक्षोरव श्रुति, विधात्र, विधात्री, विनियोक्त्री। जब विनियोक्त्री की चर्चा करते हैं यस्य च संबंध शब्दस्य श्रवणादिव संबंध प्रतीयते सा विनियोक्त्री, उसके 3 भेद बताते हैं, विभक्ति रूपा, एका विधान रूपा, एक पद रूपा। तो अब जब विभक्ति रूपा एका विधान रूपा कहते हैं तो एका विधान रूपा का ही आगे अर्थ करते हैं, कदे समाना, कहीं एका विधान पद देते हैं, कहीं समाना विधान पद देते हैं। यानी ग्रंथकार ही कहीं एका विधान शब्द रखते हैं, कहीं समाना विधान शब्द रखते हैं। यानी ये दोनों पर्याय हैं, अलग अलग नहीं है।
उसी प्रकार हम लोग यहाँ समझेंगे, एक जगह वैशिष्ट्यावगाही कह रहे हैं, एक जगह संसर्ग अनवगाही, वहाँ भी वैशिष्ट्य अनवगाही कह देते, लेकिन संसर्ग अनवगाही कह रहे हैं। इसका मतलब हम यही अर्थ निकालेंगे कि ग्रंथकार को वैशिष्ट्य और संसर्ग इनमें कोई भेद नहीं है, अभिमत कोई भेद अभिमत नहीं है, एक ही है। तो वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान यानी विशेष और विशेषण इन दोनों का जो संबंध, इस संबंध का अवगाहन करने वाला जो ज्ञान, बोध कराने वाला जो ज्ञान, उसको हम बोलेंगे सविकल्पक। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, घटम अहम जानामि, अहम घटम जानामि, मैं घट को जानता हूँ। तो अब यहाँ जैसे एक घट है, घटत्व है, उन दोनों का कोई ना कोई समवाय संबंध है, ठीक उसी प्रकार घटम हम जानामि इस स्थल में यहाँ घट क्या है, विशेषण है, और घट रूप जो ज्ञान है यह विशेष है, जिसका अर्थ होता है घटम हम जानामि यानी घट विशेषण, घट रूप विशेषण से विशिष्ट घटक ज्ञान को, घट रूप ज्ञान को मैं जानता हूँ, क्योंकि इस ज्ञान में विशेषण है, बन रहा है घट। यह ज्ञान कैसा, तो व्यावर्तन करा रहा है घट, घटक ज्ञान भेदक है उस ज्ञान का घट। तो यहाँ घट क्या है, विशेषण है। तो घटम हम जानामि यानी हिंदी अर्थ हुआ घट को मैं जान रहा हूँ, यानी शास्त्रीय यदि अर्थ करे तो घट रूप विशेषण से विशिष्ट घटक ज्ञान को, घट विशिष्ट ज्ञान को मैं विशिष्ट ज्ञान को जानता हूँ। इस प्रकार यहाँ विशेष से विशेषण की प्रतीति हो रही है। इस विशेष से विशेषण का अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम बोलेंगे सविकल्पक। तो उसी को कह रहे हैं सविकल्पकम वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम यथा घटम हम जानामि इत्यादि ज्ञानम। निर्विकल्पकम तो संसर्गानवगाही ज्ञानम। निर्विकल्पक ज्ञान क्या है, तो संसर्गानवगाही, जिसमें संसर्ग की अनवगाहता हो, यानी वैशिष्ट्यानवगाही भी हम कह सकते हैं, जहाँ वैशिष्ट्य का अवगाहन न हो। जैसे स्वयं देवदत्तः तत्त्वमसि, स्वयं देवदत्तः तत्त्वमसि, यह वही देवदत्त है जिस देवदत्त को मैंने काशी में देखा, उसी देवदत्त को मैं नागपुर में देख रहा हूँ। तो इस प्रकार जो यह ज्ञान है, यह निर्विकल्पक ज्ञान है। यह प्रत्यभिज्ञा वाक्य है। प्रत्यभिज्ञा यानी तत्तेदंतावगाही ज्ञानम, तत्ता और ईदंता अवगाही जो ज्ञान है वही प्रत्यभिज्ञा। सोयम तत्सह, तत् शब्द का रूप है, अयम इदम शब्द का रूप है। तत्ता और ईदंता का अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है उसको हम बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं वाचस्पति मिश्र भामती नामक टीका में, जो भगवत पाद शंकराचार्य के द्वारा भाष्य लिखा गया उसके ऊपर है। कहते हैं अस्ति हि स्वस्तिमत्यां गविपूर्वदृष्टस्य गोत्वस्य कालाक्ष्याम् अवभासः अस्ति च पाटलीपुत्रे पूर्वदृष्टस्य देवदत्तस्य माहिस्मत्याम् अवभासः। मतलब अस्ति हि स्वस्तिमत्यां गविपूर्वदृष्टस्य गोत्वस्य कालाक्ष्याम् अवभासः। स्वस्तिमती नामक गाय में जो मैंने गोत्व का दर्शन किया, उसी गोत्व का दर्शन मैं कालाक्षी नामक गाय में कर रहा हूँ। और जिस देवदत्त को मैंने पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर यानी पटना में देखा, उसी देवदत्त को मैं माहिस्मती में देख रहा हूँ। माहिस्मत्याम् अवभासः, माहिस्मती सहरसा खगड़िया उग्रतारा, वो माहिस्मती मूवी वाला माहिस्मती नहीं। तो खैर इसलिए मैं अर्थ ये कर रहा हूँ क्योंकि पाटलिपुत्र के नज़दीक है। खैर जो भी अर्थ हो माहिस्मती का, तो जिस देवदत्त को मैं पाटलिपुत्र में देखा हूँ, उसी देवदत्त को मैं माहिस्मती में देख रहा हूँ। तो इस प्रकार यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हम बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। अब इस प्रत्यभिज्ञा में क्या होता है कि प्रत्यक्ष भी ज्ञान एक अंश है और स्मरण भी रहता है। प्रत्यक्ष और स्मरण उभय, यह वही देवदत्त है, यह वही दीक्षित है, यह वही मिश्र है, यह वही पांडे है, यह वही व्यक्ति है इत्यादि नाम को ही ले लेते हैं। यह वही देवदत्त है, यह वही यज्ञदत्त है, कि यह वही क्या, यह स्मरण ही तो है।
देवदत्त है यह क्या प्रत्यक्ष, अप्रत्यभिज्ञा में दो अंश रहते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा स्मरण। तो सोयम देवदत्ता यह जो वाक्य है यह प्रत्यभिज्ञा वाक्य है, यह इसमें संसर्ग की अनवगाहता है, संसर्गावगाहता नहीं है, किसी प्रकार के संसर्ग का यहाँ बोध नहीं हो रहा, इसलिए इस ज्ञान को हम बोलते हैं निर्विकल्पक ज्ञान। अब जैसे इसको देखते हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। जिस देवदत्त को मैं दूसरे गांव में देखा उसी देवदत्त को मैं इस गांव में देख रहा हूँ। अब यहाँ जो पूर्व दृष्ट देश काल विशिष्ट जो देवदत्त है यह स्मरण है, यह वही देवदत्त है, यानी पूर्व दृष्ट देश काल विशिष्ट देवदत्त स्मरण, यह देवदत्त में विशेषण नहीं है, अभी तो उपलक्षण है। और वर्तमान काल और उस गांव में गांव, यह दोनों क्या है, देवदत्त के विशेषण है। इस प्रकार यह दोनों जो है, कौन दोनों, तो पूर्व दृष्ट देश काल विशिष्ट देवदत्त स्मरण और वर्तमान काल और गांव, यह दोनों एक देवदत्त में भाषित हो रहे हैं। तो जब दोनों एक देवदत्त में इनका प्रत्यक्ष है तब वह स्वयं देवदत्ता ज्ञान सविकल्पक है। लेकिन जब यह वाक्यजन्य होता है तो उस स्थल में संसर्ग की अनवगाहिता रहती है। पहले तक संसर्ग का अवगाहन रहता है, लेकिन जब यह वाक्यजन्य ज्ञान हम मानते हैं तो वाक्यजन्य ज्ञान में संसर्ग का अवगाहन नहीं होता, संसर्ग की अनवगाहिता रहती है। इस प्रकार संसर्गानवगाहि ज्ञानम निर्विकल्पकम, वैशिष्ट्यानवगाहि ज्ञानम निर्विकल्पकम, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यथा सोयम देवदत्ता तत्त्वमसि तुम वही हो इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान, यह वाक्यजन्य जो ज्ञान है इसको हम बोलते हैं निर्विकल्पक। अब एक पूर्व पक्ष कर रहे हैं। पूर्व पक्ष क्या है, ननु शाब्दमिदं ज्ञानम न प्रत्यक्षम इंद्रियाजन्यत्वात्, कह रहे हैं कि यह जो ज्ञान है सोयम देवदत्ता तत्त्वमसि इत्यादि, यह ज्ञान कैसा है, शाब्दमिदं शब्दात् जायमानम, शब्दात् जायमान है। तो जब शाब्दमिदं ज्ञानम, यह जो शाब्द ज्ञान है, शब्दात् जायमान जो ज्ञान है, यह ज्ञान न प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, परोक्ष है। क्योंकि शब्दात् जायमान जो भी ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता। तो यह ज्ञान कैसा है, परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए परोक्ष है। क्यों, क्योंकि इंद्रियाजन्यत्वात्, इंद्रिय जन्यता नहीं, शाब्द ज्ञान में कैसी इंद्रिय जन्यता। तो उसी को कह रहे हैं, ननु पूर्व पक्ष कर रहे हैं, ननु शाब्दमिदं ज्ञानम न प्रत्यक्षम इंद्रियाजन्यत्वात्, न प्रत्यक्षम अर्थात परोक्षम, अपरोक्ष नहीं परोक्षम, अक्षणः परम। करें यह शाब्द में स्वयं देवदत्ता तत्त्वमसि इत्यादि, यह जो ज्ञान है कैसा ज्ञान है, शब्दात् जायमान ज्ञान है, इसलिए यह शाब्दमिदं ज्ञानम न प्रत्यक्षम इंद्रियाजन्यता, इंद्रिय से क्या है, अजन्य है, इसलिए यह प्रत्यक्ष नहीं है। इति चेत, यदि आप ऐसा कहो, पूर्व पक्ष करो, तो नहीं कर सकते। क्यों कि नहीं इंद्रिय जन्यत्वम प्रत्यक्षत्वे तंत्रम दूषितत्वात्, कह रहे हैं कि इंद्रिय जन्यत्व जो है यह प्रत्यक्ष में तंत्र नहीं है, अर्थात इंद्रिय जन्यता प्रत्यक्ष में प्रयोजक नहीं है। यदि आप इंद्रिय जैसा कि इसकी चर्चा हो चुकी है पहले, दूषितत्वात् खंडितत्वात्, ग्रंथकारेण खंडितत्वात्, ग्रंथकार ने खंडन किया पूर्व में। क्या, यदि इंद्रिय जन्यत्व को प्रत्यक्ष में प्रयोजक मानोगे तो तुम्हारे यहाँ, तुम नैयायिक के यहाँ मन है इंद्रिय, हम तो इन मन को इंद्रिय नहीं मानते, विशेष रूप से वेदांत परिभाषाकार। तो तुम नैयायिक के यहाँ मन हुआ इंद्रिय, और उस मन के द्वारा अनुमिति होती है बहने आदि की। अब वह अनुमिति जो बहने आदि की होती है वो भी हुआ प्रत्यक्ष। इंद्रिय जन्यत्व को यदि प्रत्यक्ष में हेतु मानोगे तो अनुमिति जो है, अनुमान जो कर रहे हो गया प्रत्यक्षतापत्ति, उसमें दोष। और दूसरी बात, दूसरा दोष क्या होगा कि जो ईश्वरीय ज्ञान है वो इंद्रिय जन्य नहीं है, लेकिन उसको सब प्रत्यक्ष है। अब उसमें क्या होगा, प्रत्यक्ष का अनापत्ति आ जाएगा, क्योंकि आप इंद्रिय जन्यत्व को प्रत्यक्ष में तंत्र मान रहे हो, प्रयोजक मान रहे हो, तो ईश्वरीय ज्ञान जो है इंद्रिय जन्य तो है नहीं।
तो अब इंद्रियजन्यत्वं प्रत्यक्षत्वे प्रयोजकम् यदि भवद्भिः स्वीक्रियते चेत् तत्र मनोजन्य या अनुमितिः वर्तते, तत्र प्रत्यक्षत्वापत्तिः साक्षात्वापत्तिः अथ च ईश्वरीय यज्ञानं वर्तते तत्रापि साक्षात् अनापत्तिश्च, साक्षात्व की क्या हो जाएगी, अनापत्ति हो जाएगी। इस प्रकार आप जो कह रहे हो कि ननु शाब्दमिदं ज्ञानम न प्रत्यक्षम इंद्रियाजन्यत्वात्, यह जो कह रहे हो पूर्व पक्ष बना रहे हो तुम्हारा ठीक नहीं है, या पूर्व पक्ष ठीक नहीं है। नहीं इंद्रियजन्यत्वं प्रत्यक्षत्वे तंत्रम दूषितत्वात्, इंद्रियजन्यत्व जो है यह प्रत्यक्ष में तंत्र नहीं है, प्रयोजक नहीं है, हेतु नहीं है, नियामक नहीं है। दूषितत्वात् खंडन कर दिया ग्रंथकार ने, खंडन कर दिया। किंतु क्या है प्रत्यक्ष में तंत्र, तो वही ज्ञानगत प्रत्यक्ष को ला रहे हैं। यानी योग्य वर्तमान विषयकत्वे सति प्रमाण चैतन्यस्य विषय चैतन्य भिन्नत्वम इत्युक्तम, ऐसा कहा क्या कि योग्य वर्तमान, अब योग्य पद किस लिए, आप सभी सुविज्ञ हैं, इस सब की चर्चा हो ही चुकी है धर्मादि में वारण करने के लिए। वर्तमान पद किस लिए है, अहम पूर्वम सुखी इत्यादि स्थलों के लिए ज्ञानगत प्रत्यक्ष की चर्चा हो रही है। तो यही क्या है, प्रत्यक्ष में तंत्र है। किंतु योग्य वर्तमान विषयकत्वे सति, विषयक होते हुए प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभिन्न होना, यही तो प्रत्यक्ष में तंत्र है। इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्ष में तंत्र नहीं है। तथा च स्वयं देवदत्ता इति वाक्यजन्य ज्ञानस्य सन्निकृष्ट विषयतया बहिः निःसृत अंतःकरण वृत्त्यभ्युपगमेन देवदत्तावच्छिन्न चैतन्ययोः अभेदेन स्वयं देवदत्ता इति वाक्यजन्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम, यह वाक्यजन्य जो ज्ञान है इस ज्ञान का प्रत्यक्ष है। उसी को कह रहे हैं कि तथा च स्वयं देवदत्ता इति वाक्यजन्य ज्ञानस्य, यह जो वाक्यजन्य ज्ञान है, वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान है स्वयं देवदत्ता, यह जो वाक्यजन्य ज्ञान है निर्विकल्पक ज्ञान, क्योंकि निर्विकल्पक ज्ञान जो है वाक्यजन्य। अब आप यदि सविकल्पक निर्विकल्पक की चर्चा करेंगे तो वेदांत सार में वहाँ ज्ञानादि विकल्पलय अनपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकारा कारितायश्चित्तवृत्ते अवस्थानम, ऐसा भी जब हम चर्चा करते हैं दो प्रकार की समाधि है, सविकल्पक निर्विकल्पक, तो वहाँ यह लक्षण करते हैं। और एक जगह में निर्विकल्पक में क्या रहता है, ज्ञात ज्ञानादि विकल्पलय अपेक्षा रहती है। सविकल्पक में ज्ञात ज्ञानादि विकल्पलय अनपेक्षा रहती है, और इसमें क्या रहता है निर्विकल्पक में ज्ञात ज्ञानादि विकल्पलय अपेक्षा। अभी इसको थोड़ा सा चर्चा करें। ज्ञात ज्ञानादि यानी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, यानी प्रमाता प्रमाण प्रमेय, इनका विकल्पलय अनपेक्षा, नहीं विकल्प लय की, लय की अपेक्षा नहीं, अर्थात लय हो जाएगा तो कैसा संसर्गावगाहन, कैसा वैशिष्ट्य अवगाहन, विकल्प लय अनपेक्षया, अर्थात जब विकल्प लय नहीं हुआ तो संसर्गावगाहिता रही। और निर्विकल्पक में क्या होता है, विकल्प लय अपेक्षा। अब विकल्प का लय हो गया तो लय होता नहीं, किसी प्रकार के संसर्ग की वैशिष्ट्य की प्रतीति नहीं होगी, यह भी वो करते हैं। अब यहाँ चर्चा करते हैं। तथा च स्वयं, अब विकल्प इत्यादि के विषय में, अब निर्विकल्पक समाधि, विकल्प को समझना है आपको, लय को समझना है। अब निर्विकल्पक समाधि के 4 विघ्न होते हैं, लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद। इसके विषय में वेदांत सार में बहुत विस्तृत, मतलब संतुलित बढ़िया चर्चा मिलती है। विस्तृत भी कह सकते हैं और संतुलित भी कह सकते हैं, मतलब ठीक से चर्चा ग्रंथकार ने किया है। लय संबोधय चित्तम विक्षिप्तम समयित पुनः शकषायम विजानीयात् समप्राप्तम न चालयेत् नास्वादयेत् रसं तत्र निसंगः प्रज्ञया भवेत् यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता लयस्तावत् अखंड वस्तु अनवलंबेन चित्तवृत्तेः निद्रा। विक्षेप यानी अखंड वस्तु अनवलंबेन चित्तवृत्ते है अन्यावलंबनम। कषाय यानी लय विक्षेपाभावे चित्तवृत्ते है, लय विक्षेप वहाँ लक्षण करते हैं, लय विक्षेपाभावे चित्तवृत्ते है रागादिवासनया स्तब्धि भावत अखंड वस्तु अनवलंबनम, यह कषाय। रसास्वाद की चर्चा करें तो अखंड वस्तु अनवलंबेन चित्तवृत्ते है सविकल्पकानंद स्वादनम इत्यादि करके आप वहाँ विकल्प लय की व्याख्या कर सकते हैं, देख सकते हैं।
अब प्रकृत स्थल में आते हैं। यह जो स्वयं देवदत्त है ज्ञान जो है वाक्यजन्य ज्ञान निर्विकल्पक, यह इति वाक्यजन्य ज्ञान से सन्निकृष्ट विषयतया यानी विषय सन्निकृष्ट होने से, देवदत्त है सामने है, दिख रहा है, आंख से दिखाई दे रहा है देवदत्त, इंद्रिय सन्निकर्ष है उस देवदत्त उस विषय के साथ, देवदत्त रूप विषय के साथ। तो स्वयं देवदत्त ही वाक्यजन्य ज्ञान से सन्निकृष्ट विषयतया बहिः निःसृत अंतःकरण वृत्ति अभ्युपगमेन। अब बाहर अंतःकरण तो विषय के साथ सन्निकर्ष होगा तो अंतःकरण की वृत्ति निकलेगी, तदाकाराकारिक तो होगी ही। तो बहिः निःसृत अंतःकरण वृत्ति अभ्युपगमेन देवदत्तावच्छिन्न चैतन्य, एक देवदत्तावच्छिन्न चैतन्य यानी विषय चैतन्य और जो एक देवदत्ताकाराकारित अंतःकरण की वृत्ति बन रही है तदवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण चैतन्य, इन दोनों का अभेद होने से स्वयं देवदत्त ही वाक्यजन्य ज्ञान से प्रत्यक्षत्वम, स्वयं देवदत्त ही से वाक्यजन्य ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। एवं तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान से इसी प्रकार आप तत्त्वमसि इत्यादि जो वाक्यजन्य ज्ञान है निर्विकल्पक है, इसका भी आप प्रत्यक्ष समझिए। वहाँ क्या विषय है? तत्र प्रमातुरेव विषयतया तद्वया भेदस्य सत्वात्, वहाँ प्रमाता ही विषय है। विषय क्या है? प्रमाता। और वृत्ति क्या बनेगी? प्रमातृ आकाराकारी। इस प्रकार प्रमाता रूप विषय अप्रमातृ आकार से आकारित जो अंतःकरण की वृत्ति तद्वया भेदस्य सत्व, इन दोनों का अभेद हो जाएगा, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष हो गया। तब प्रत्यक्षत्व में प्रयोजक क्या है? ज्ञानगत प्रत्यक्ष। किंतु योग्य वर्तमान विषयकत्वे सति प्रमाण चैतन्य से विषया चैतन्य भिन्नत्वम, यही क्या है? प्रत्यक्षत्व में प्रयोजक हेतु। इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्ष में प्रयोजक नहीं। तुमने जो पूर्व पक्ष किया तिननु शाब्दमिदम ज्ञानम न प्रत्यक्षम इंद्रियाजन्यत्वात्, यह तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। शब्दात जायमान यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है इंद्रियजन्य होने से, तो यह नहीं कह सकते इंद्रियजन्यत्व जो है प्रत्यक्ष में हेतु नहीं है, दूसरी तत्व खंडित तत्व। अब इसके बाद कह रहे हैं पूर्व पक्ष एक यहाँ रखा जा रहा है, ननु वाक्यजन्य ज्ञान से पदार्थ संसर्गावगाहितया कथम निर्विकल्पकत्वम। कह रहे हैं कि जो वाक्यजन्य ज्ञान है, तो वाक्यजन्य ज्ञान आप वाक्य की जो परिभाषा मानो, एक तिंग वाक्यम पद समूहो वाक्यम, जो आप परिभाषा मानो, जो वाक्य है उसमें तो पद तो होंगे ही, प्रत्येक अनेक पद होंगे, उन पदों का अर्थों के साथ संसर्ग होगा ही। उस संसर्ग का विषय करने वाला जो ज्ञान वो सविकल्पक है। अब निर्विकल्पक कैसे कह दिए? वाक्य जन्य ज्ञान को आप तब से रट्टा मारे हो निर्विकल्पक निर्विकल्पक निर्विकल्पक। अब यह निर्विकल्पक कैसे हुआ? वहाँ पद होंगे, पदों का अर्थों के साथ कोई ना कोई संसर्ग होगा। अब उस संसर्ग को विषय करने वाला जो ज्ञान है वो निर्विकल्पक कैसे हो सकता है? अभी तो सविकल्पक होगा ना, क्योंकि वैशिष्ट्यावगाही आप ही कह के आए हो, संसर्गावगाही आप ही कह के आए हो। तो वही करके पूर्व पक्ष ननु वाक्यजन्य ज्ञान से पदार्थ संसर्गावगाहितया, पदार्थ संसर्ग का अवगाहन कराने वाला होने से, अवगाहिता होने से उसमें वाक्यजन्य ज्ञान में, वाक्यजन्य ज्ञान से पदार्थ संसर्गावगाहितया कथम निर्विकल्पकत्व, यह कैसे निर्विकल्पक हो जाएगा? तो उच्यते, इसका समाधान दे रहे हैं ग्रंथकार कि वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वे न पदार्थ संसर्गत्वं तत्रम अनभिमत संसर्गस्यापि वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वापत्तेः। कह रहे हैं कि वाक्यजन्य ज्ञान विषयता में पदार्थ संसर्गत्व यानी पदार्थ संसर्गता तंत्र नहीं है, प्रयोजक नहीं है, नियामक नहीं है, हेतु नहीं है। यानी वाक्यजन्य ज्ञान विषयता में पदार्थ संसर्गत्व तंत्र नहीं है। यदि पदार्थ संसर्गत्व को तंत्र मानने लगोगे तो जो अनभिमत है, अनभिमत संसर्ग है, जो अभिमत है ही नहीं जी, ऐसा संसर्ग जो अभिमत नहीं है। अब हम यहाँ स्वयं देवदत्त की बात कर रहे हैं, तत्वमसि की बात कर रहे हैं, और घटपट का घटत्व का संसर्ग यहाँ ला करके घुसेड़े तो यह अभिमत थोड़े है यहाँ इस स्थल में। तो कह रहे हैं कि अनभिमत संसर्ग से आप वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति है। यदि वाक्यजन्य ज्ञान विषयता में पदार्थ संसर्गत्व को, पदार्थ संसर्गता को तंत्र मानोगे तो जो अनभिमत संसर्ग है वह भी वाक्यजन्य ज्ञान का विषय होने लगेगा।
तो है क्या तंत्र, किंतु तात्पर्य विषयत्वम, तात्पर्य विषयता, वक्ता का कहाँ तात्पर्य है। ये वाक्य जन्य ज्ञान में पदार्थ संसर्गावगाहिता, वाक्य जन्य ज्ञान विषय में पदार्थ संसर्गत्व तंत्र न हो करके क्या है, वाक्य जन्य ज्ञान में तात्पर्य विषयता यह तंत्र है, हेतु है। कोई भी वाक्य जन्य ज्ञान में पदार्थ संसर्गावगाहन मतलब पदार्थ संसर्गत्व जो है तंत्र न होकर के तात्पर्य विषय। अब इसी तात्पर्य को समझा रहे हैं प्रकृति स्थल में। सदैव सौम्य इदमग्रासीत् इत्युपक्रम्य तत्सत्यं सात्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतोः इत्युपसंहारे विशुद्धे ब्रह्मणि वेदान्तानां तात्पर्यम् अवसितम्। अब कह रहे हैं सदैव सौम्य इदमग्रासीत्, छांदोग्योपनिषद का यहाँ प्रमाण दे रहे हैं। सदैव सौम्य इदम अग्रासीत, हे सौम्य इदम नाम रूपात्मकम यद जगत, यह नाम रूपात्मक जो जगत है यह जगत सदैव आसीत, सृष्टि के पहले सत ही था। सृष्टितः पूर्वम सदैव आसीत, सद ही था। इत्युपक्रम्य, यहाँ उपक्रम करके उपक्रम उपसंहार जो श्रवण के षड्विधि लिंग है उसकी भी चर्चा हम लोग कभी करेंगे। तो यहाँ उपक्रम करके, उपक्रम में आरंभ करके तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतु है, श्वेतकेतु हे श्वेतकेतु, तत्सत्यम वह सत्य है, वही आत्मा है, वही तुम हो, तत्त्वमसि श्वेतकेतु यह उपसंहार। इत्युपसंहारे विशुद्धे ब्रह्मणि वेदांतानां तात्पर्यम् अवसितम्। विशुद्ध ब्रह्म में, विशुद्ध ब्रह्म में वेदांतानां तात्पर्यम् अवसितम्, यानी वेदांत वाक्यानां तात्पर्यम् अवसितम्। वेदांत वाक्यों का उस विशुद्ध ब्रह्म में तात्पर्य है। वेदांतानां तात्पर्यम् अवसितम् यानी वेदांत वाक्यानां, श्रुति वाक्यानां, वेदांत का क्या तात्पर्य उसमें रहेगा, वेदांत वाक्यों का। वेदांतानां यानी वेदांत वाक्यानां तात्पर्यम् अवसितम्, यानी सदैव सौम्येदम ग्रासित, यहाँ से उपक्रम करके तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो हो, यहाँ उपसंहार तक इन जितने श्रुति वाक्य हैं सबका ब्रह्म में तात्पर्य है। तो इस प्रकार तात्पर्य की बात हो रही। तात्पर्यम अवसितम निश्चितमिति कथम तात्पर्य विषय संसर्गम अवबोधेत। अवबोधेत क्रिया का कर्ता कौन है, महावाक्यम। तो महावाक्य कैसे तात्पर्य विषय, तात्पर्य का जो अविषय अर्थात तात्पर्य का विषय कौन, पदार्थ संसर्गत्व, अनभिमत संसर्ग। यह तात्पर्य का जो अविषय, इस तात्पर्य विषय संसर्ग को कैसे महावाक्य बोध कराएगा। महावाक्य तो बोध कराएगा जब यहाँ से आरंभ करके यहाँ तक जितनी सारी श्रुतियाँ, सारे श्रुतियों का तात्पर्य उस ब्रह्म में निश्चित है। तो यह महावाक्य तत्त्वमसि इत्यादि जो महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो महावाक्य है, यह महावाक्य तात्पर्य के अविषय अर्थात पदार्थ संसर्गता, अनभिमत संसर्ग, इसको कैसे बोध कराएगा। यानी पदार्थ संसर्ग को यानी तात्पर्य विषयत्व ही उसमें तंत्र है, किसमें, वाक्य जन्य ज्ञान विषय में पदार्थ संसर्गत्व तंत्र नहीं है। उसी को कह रहे हैं कि प्रकृति च सदैव सौम्येदमग्रासीत् इत्युपक्रम्य तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतु इत्युपसंहारे विशुद्धे ब्रह्मणि वेदांतानां तात्पर्यम् अवसितमिति। कथम तात्पर्य विषय संसर्गम अवबोधयेत, कैसे तात्पर्य का जो अविषय, जो तात्पर्य का विषय नहीं, कौन, अनभिमत ले लीजिए, पदार्थ संसर्गत्व इत्यादि, तात्पर्य विषय संसर्गम कथम अवबोधयेत, कथम महावाक्यम, महावाक्य बोध कराएगा। अर्थात इससे यह निकला एतावता, जब भी बोध कराएगा वो तात्पर्य विषय का ही, तात्पर्य विषय संसर्ग का ही बोध कराएगा। एतावता क्या निकला कि वाक्यजन्य ज्ञान विषयता में पदार्थ संसर्गत्व तंत्र न होकर के तात्पर्य विषयता ही तंत्र है। अब आगे कह रहे हैं इदमेव तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम अखंडार्थत्वम यत् संसर्गा नवगाहि यथार्थ ज्ञान जनकत्वमिति तदुक्तम संसर्गासंगि सम्यग्धि हेतुताया गिरामियम उक्ता खंडार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता प्रातिपदिकार्थ परत्वम अखंडार्थत्वम इति चतुर्थ पादार्थ। अब कह रहे हैं इदमेव, इदमेव यानी यह जो निर्विकल्प की चर्चा हो रही है, यत् संसर्गा नवगाहि यथार्थ ज्ञान जनकत्वम, निर्विकल्पकत्व, एतद्रूप ही तो निर्विकल्पक है।
तो यह जो निर्विकल्पक है, यही निर्विकल्पक तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम अखंडार्थत्व, तत्त्वमस्यादि वाक्यों का अखंडार्थत्व। उसी को करें इदमेव तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम अखंडार्थत्व, तत्त्वमस्यादि वाक्यों का अखंडार्थत्व है। कौन? यत् संसर्गानवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्व, जो संसर्ग वैशिष्ट्यानवगाही संसर्गानवगाही वही निर्विकल्पक। तो यह निर्विकल्पक ही तत्त्वमस्यादि वाक्यों का अखंडार्थत्व है। वो निर्विकल्पक कैसा है? संसर्गानवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्व, यथार्थ ज्ञान का जो जनक। तदुक्तम कहा गया है चित्सुखाचार्य के द्वारा, संसर्गासंग सम्यग्धि हेतुता या गिरामियम उक्ता खंडार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता। यानी गिरामियम, गिरामियम यानी गिराम वाणी नाम इयम या हेतुता जनकता, ऐसा अर्थ कर लेंगे यहाँ। वाणी की यह जो जनकता कैसी? संसर्गासंग सम्यग्धि, संसर्ग असंगी अर्थात संसर्गानवगाही, संसर्गासंग यानी संसर्गासंग यानी संसर्ग अनवगाही, सम्यक यानी समीचीन, यथार्थम, धी मतलब ज्ञान, यानी संसर्गानवगाही यथार्थ ज्ञान, हेतुता जनकता, जनकत्व। अब पूर्व में जो बात कहे वो अर्थ आ गए। वाणी नाम गिराम वाणी नाम इयम या संसर्गासंग सम्यग्धि हेतुता अर्थात संस वैशिष्ट्य अनवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्वम, यही क्या अखंडार्थत्व है। और प्रातिपदिकार्थता यद्वा प्रातिपदिकार्थता अखंडार्थता उक्ता। और दूसरा प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम, प्रातिपदिकार्थता भी अखंडार्थता है। उसी को कहना है कि प्रातिपदिकार्थता यानी प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम, प्रातिपदिकार्थ मात्र का परत होना। हम मात्र पद यदि नहीं रखते तो प्रातिपदिकार्थता तो सविकल्पक में भी है, वहाँ अतिव्याप्ति हो जाती, इसलिए यहाँ मात्र पद रखें। जब मात्र पद दे दिए तो वहाँ अतिव्याप्ति नहीं हुई, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वता परता वहाँ नहीं है, वहाँ संसर्गा संगी भी है। संसर्गा संगी नहीं, संसर्ग संगी वैशिष्ट्यावगाहन वहाँ है सविकल्पक में। प्रातिपदिकार्थ मात्र परता वहाँ नहीं है। तो वही करें प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम, प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्व यानी परता ही अखंडार्थता है। इति चतुर्थ पादार्थ, ये चौथे पाद का अर्थ है। जो चौथा पाद क्या है? तत्प्रातिपदिकार्थता उसका। अब उसमें जो वैशिष्ट्यानवगाही संसर्गानवगाही वहाँ भी पदकृत्य इत्यादि करते ही हैं ग्रंथकार, मतलब टीकाकार इत्यादि, कि जैसे वैशिष्ट्यानवगाही जो सविकल्पक है, तो वैशिष्ट्यानवगाही यानी ज्ञानम कह दे, ज्ञानम तो निर्विकल्पक में चला जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो भी ज्ञान है, इसलिए वहाँ वैशिष्ट्यावगाही कहते हैं। अब यदि केवल वैशिष्ट्यावगाही कह दे तो इच्छादि में दोष चला जाता है, क्योंकि इच्छादि में भी वैशिष्ट्यावगाहता रहती है, इसलिए वहाँ ज्ञानम पद रखा, तो इच्छादि ज्ञान नहीं। अब तच्च प्रत्यक्षम पुनर्द्विविधम, इस प्रत्यक्ष के पुनः दो भेद बतलाए गए। अभी तक हम लोगों ने ज्ञेयगत, ज्ञप्तिगत और ज्ञेयगत दो प्रकार यानी ज्ञानगत और विषयगत प्रत्यक्ष की चर्चा हम लोगों ने किया। अब हम लोग चर्चा करेंगे उसके बाद तदनंतर सविकल्पक निर्विकल्पक भेद से प्रत्यक्ष का वैविध्य प्रतिपादन किया। फिर पुनः तच्च प्रत्यक्षम पुनर्द्विविधम, या प्रत्यक्ष पुनः दो प्रकार का होता है। अब इसको समझते हैं कैसे? जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी के भेद से। अब पंक्ति को पढ़ने से पहले पूरा एक भूमिका बनाते हैं, समझते हैं क्या आशय है। बहुत लंबी बात करेंगे तो पहले एक भूमिका बना देते हैं, एक बार मतलब अवलोकन कर लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, यह जो प्रत्यक्ष दो प्रकार, जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी। अब जीव क्या चीज़ है? तो अंतःकरणावच्छिन्नम यत् चैतन्यम सजीवा, अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है उसको बोलते हैं हम जीव, और अंतःकरणोपहित जो चैतन्य है हम उसको बोलते हैं जीव साक्षी। सेम यही पैटर्न ईश्वर और ईश्वर साक्षी के साथ में।
मायावच्छिन्नम चैतन्यम ईश्वर और मायोपहितम चैतन्यम क्या है? ईश्वर साक्षी। यानी अब एक जगह अंतःकरण, एक जगह माया, जीव जीव साक्षी। यहाँ अंतःकरण जब विशेषण बन रहा है तो जीवत्व की उपपत्ति हो रही है, अंतःकरण जब उपाधि बन रहा है तो जीव साक्षित्व की उपपत्ति हो रही है। अब वहाँ ईश्वर और ईश्वर साक्षी में क्या है कि जब माया विशेषण बन रही है ईश्वरत्व की उपपत्ति हो रही है, और जब माया उपाधि बन रही है तो ईश्वर साक्षित्व की उपपत्ति हो रही है। यानी अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम जीवः अंतःकरणोपहितम उपहितम, उपाधि बन रही है अंतःकरण, तो अंतःकरणोपहितम चैतन्यम जीव साक्षी। उसी प्रकार मायावच्छिन्नम चैतन्यम ईश्वर मायोपहितम चैतन्यम ईश्वर साक्षी। अब यह जब अंतःकरण विशेषण बन रहा है तब जीवत्व की उपपत्ति हो रही है, और उपाधि जब अंतःकरण बन रहा है तब ईश्वर जीव साक्षी की उपपत्ति हो रही है। अब ये बताइए कि ग्रंथ मतलब यहाँ एक आशंका कि अंतःकरण उपाधि की चर्चा आप कर रहे हो तो पहले अंतःकरण उपाधि के विषय में बता दो। अंतःकरण क्या है? तो ग्रंथकार इसी भाव को मन में रखते हुए कहते हैं कि विशेषण यानी कार्यान्वयी व्यावर्तक, उपाधि यानी कार्यान्वयी व्यावर्तको वर्तमानश्च। अब इसको समझते हैं। जैसे रूप विशिष्टो घटः अनित्यः, घटः अनित्यः, कीदृशः घटः अनित्यः? तो रूप विशिष्टः घटः अनित्यः, रूप विशिष्ट घड़ा या घड़ा अनित्य है। तो रूप विशिष्ट घड़ा अनित्य है तो यह घड़ा हुआ कार्य, उसमें रूप हुआ समवाय संबंध से विद्यमान, कार्यान्वयी व्यावर्तक कार्य हुआ घट, उसमें अन्वयी हुआ रूप, और व्यावर्तक भी है। नान्यः घटः नित्यः रूप विशिष्टा घटः नित्यः। इस प्रकार क्या हुआ? ये कार्यान्वयी होते हुए व्यावर्तक भी है, इसको हम रूप को बोलेंगे विशेषण। घट का वो विशेषण है, भेदक है, व्यावर्तक है। कार्यान्वयी व्यावर्तक, कार्य हुआ घट, उसमें अन्वयी हुआ रूप और व्यावर्तक भी है। नान्यः घटः नित्यः रूप विशिष्टः घटः नित्यः। तो इस प्रकार यह हुआ विशेषण। उपाधि क्या चीज है? तो कार्यान्वयी व्यावर्तको वर्तमानश्च, कार्यान्वयी व्यावर्तको वर्तमानश्च यानी कर्ण सस्कुल्य, जैसे उदाहरण में कर्ण सस्कुल्य वच्छिन्नम नभा श्रोत्रम इत्यत्र कर्ण सस्कुल्योपाधि। कर्ण सस्कुल्य गुजिया, सस्कुल्य यानी पूड़ी कचौड़ी इत्यादि गुजिया, वैसी एक कान तो सेम कुछ वैसा दिखता है। तो कर्ण सस्कुल्य वच्छिन्न जो नभ है उस नभ को बोलते हैं हम स्रोत्र, वही क्या है? श्रोत्र इंद्रिय है। तब यहाँ कार्य क्या हुआ? नभ यानी श्रोत्र। अब उस कार्य में कर्ण सस्कुली अन्वयी है कि अनन्वयी? अनन्वयी है। क्यों? कि यदि उस नभ में कर्ण सस्कुली अन्वयी रहता तो सर्वत्रापि उपलब्ध्येता, सर्वत्र कान की उपलब्धि होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। सारे आकाश जो दिखते हैं, मतलब जो आकाश है दिखते क्या हैं? मतलब जो आकाश हैं घटावच्छिन्नाकाश, पटावच्छिन्नाकाश, मठावच्छिन्नाकाश इत्यादि महद आकाश, जो भी आकाश है सर्वत्र आकाश की उपलब्धि होनी चाहिए। यदि अन्वयी मानेंगे तो अन्वयी यह नहीं है, अनन्वयी है। तो कार्य हुआ नभ यानी श्रोत्र, उसमें अनन्वयी है कर्ण सस्कुली और व्यावर्तक भी है। नान्यत नभा श्रोत्रम, अन्य नभ श्रोत्र नहीं है, घटावच्छिन्न नभ श्रोत्र नहीं है, केवल कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्नम नभ एव श्रोत्रम, कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्न नभ ही श्रोत्र है। तो अब इस प्रकार यह कार्य हुआ नभ, उसमें अनन्वयी हुआ कर्ण सस्कुली और व्यावर्तक भी है, अन्य नभ नहीं श्रोत्र है, केवल कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्नम नभ एव श्रोत्र, वर्तमान भी है कर्ण सस्कुली। अब इस प्रकार यह जो कर्ण सस्कुली क्या है? उपाधि है। यानी जब अंतः, तो उपाधि और विशेषण से अवगत हो गए, तो अंतःकरण जब उपाधि हो रहा है तो जीवत्व की उपपत्ति होती है। अंतःकरण जब विशेष नहीं, अंतःकरण जब विशेषणीभूत रहेगा तब जीवत्व की उपपत्ति होगी। अंतःकरण जब उपाधि रहेगा तो वह जीव साक्षित्व की उपपत्ति होगी। सेम वही पैटर्न, जब माया विशेषणीभूत रहेगी तो ईश्वरत्व की उपपत्ति होगी। मायावच्छिन्नम चैतन्यम ईश्वर, और माया जब
उपाधिभूत रहेगी तब ईश्वर साक्षित्व की उपपत्ति होगी। मायोपहितम चैतन्यम उपहितम चैतन्यम ईश्वर साक्षी। तो अब जीव साक्षी ईश्वर और ईश्वर साक्षी। अब यह जो जीव है, यह जीव कैसा है? तो यह जीव नाना है, एक नहीं है। क्योंकि यदि हम जीव को एक माने तो क्या होगा कि आपके मन में लड्डू खाने की इच्छा, तो हमारे मन में भी लड्डू खाने की इच्छा हो जानी चाहिए। इस प्रकार यह जीव साक्षी क्या है? नाना है। एक यदि एक माने तो मैत्रावगते चैत्रस्यापि अनुसंधान प्रसंगात, आगे ग्रंथकार कहेंगे एक मानने पर कि मैत्र को कोई किसी विषय का अवगत हुआ, ज्ञान हुआ, वो चैत्रस्यापि अनुसंधान प्रसंगात, चैत्र को भी उसका अनुसंधान होने लगेगा, स्मरण होने लगेगा। इस प्रकार यह क्या है? नाना है जीव साक्षी। और ईश्वर साक्षी कैसा है? यह एक है, नाना नहीं है, यह एक है। क्यों? कि उसकी उपाधि जो अविद्या माया वह एक है। तदुपाधे है मायाया एकत्वात्, उसकी उपाधि जो माया वह एक है। और वह ईश्वर साक्षी अनादि भी है, क्योंकि तदुपाधि जो माया वह भी अनादि है, वह अनादि है, इसलिए ईश्वर साक्षी अनादि। तो इस प्रकार अब माया एक है, इसमें क्या प्रमाण है? इंद्रो माया भी पुरुरूपयते अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमानम नुमस्तान स्वरूपाः अजो ही एको जुषमाणो नुश्रूयते जहत्येनां भुक्त भोगाम अजोन्यः तरति अविद्यां विततां हृदि यस्मिन् निवेशिते माया तरति अविद्यां विततां हृदि यस्मिन् निवेशिते योगी माया अमेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः इत्यादि कहेंगे। मायाम तो प्रकृति में विद्या, माइनम तो महेश्वरम इत्यादि तमाम श्रुति प्रमाण रहे एकत्व में। अब इंद्रो माया भी पूर्व रूप ही थे, उसको देख करके माया भी में बहुवचन देख करके किसी ने कहा कि कैसे माया का एकत्व प्रतिपादन कर रहे हो, बहुवचन है, माया बहुवचन तभी संगत होगा जब माया नाना होगी। तो करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें बहुवचन इसलिए दिया गया कि माया की अनेक शक्तियाँ हैं, नाना शक्तियाँ हैं। माया नाना नहीं, उसकी शक्तियाँ नाना है, आवरण विक्षेप इत्यादि। इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ बहुवचन की उपपत्ति है। या आप यूं भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, माया जो है सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था, उसमें गुणा मतलब 3 गुण हैं, तो उसको भी लेकर के वहाँ बहुवचन की उपपत्ति आप कर सकते हो। सत्व, जैसे आप सांख्य तत्व कौमुदी देखेंगे तो वहाँ कहते हैं प्रकरोति इति प्रकृति ही प्रकर्षेण करोति, मतलब अभिव्यक्ति, मतलब यूँ कह ले उत्पत्ति नहीं, अभिव्यक्त करना, क्योंकि सांख्यों का वो सिद्धांत है सांख्याचार्यों का, क्योंकि वो सत्कार्यवादी हैं। तो और सत्वरजसाम साम्यावस्था, सत्वरज और तम, इनका साम्यावस्था जो प्रकृति है, विश्वस्य कार्य संघातस्य सामूलम न तस्याह मूलांतरम अनवस्था प्रसंगात, ऐसा वो मूल प्रकृति की जब चर्चा करते हैं तो ये व्याख्या वाचस्पति मिश्र करते हैं, वही प्रकृति। तो यहाँ मायावी में बहुवचन की उपपत्ति ऐसी हो जाएगी। अब यह माया एक है, इसमें क्या है? एक वचन बलेन लाघवानुगृहीतेन, यह एक मानेंगे, लाघव है, क्योंकि परमेश्वर की नाना अविद्या मानने की अपेक्षा एक ही अविद्या मानी है। तो लाघवानुगृहीतेन हम क्या मानेंगे? एक मानेंगे। एक वचन मायाम तो प्रकृतिम विद्यात्, अब देखिए सब जगह मायाम है, एक वचन। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात् माइनम तो महेश्वरम इत्यादि, अजाम एकाम, सब जितने अजाम एकाम इत्यादि हैं ये सब उस अविद्या के लिए हैं। तो इस प्रकार एक वचन बलेन लाघवानुगृहीतेन मायायाः एकत्वं निश्चीयते, माया का एकत्व हम लोग निश्चय करेंगे। तो इस प्रकार तदुपहित जो चैतन्य है, मायोपहित जो चैतन्य है, वह चैतन्य एक है। क्यों? माया के एक होने से। अनादि है, क्यों? कि तदुपाधि जो माया है वो अनादि है। अब इस प्रकार हम लोग जीव साक्षी, ईश्वर साक्षी का निरूपण किया। अब यहाँ भेद धर्म में है, जीवत्व और जीव साक्षित्व, ईश्वरत्व और ईश्वर साक्षित्व, इसमें भेद है। मतलब धर्मी में भेद नहीं, धर्म में भेद है। मतलब जीवत्व, जीव साक्षित्व, ईश्वरत्व और ईश्वर साक्षित्व में भेद है, धर्मी में भेद नहीं है।
इन तमाम बातों को आगे ग्रंथकार कहेंगे। फिर यह भी कहेंगे कि ग्रंथकार कि यह जो परमेश्वर है वह एक होते हुए भी स्वोपाधिभूत जो माया, अपनी उसकी उपाधिभूत जो माया, वो मायानिष्ठ जो सत्व रज तम, उसके भेद से ब्रह्म विष्णु महेश्वर शब्दवाच्यताम लभते। सच परमेश्वरः एकोपि स्वोपाधिभूत मायानिष्ठा सत्वरजस्तमः गुणभेदेन ब्रह्म विष्णु महेश्वर शब्दवाच्यताम लभते। ऐसा कहेंगे आगे कि यह परमेश्वर एक है, एक होते हुए स्वोपाद एक है। क्यों एक होते हुए? स्वोपाधिभूत जो अविद्या माया, तन्निष्ठ जो सत्वरज तम, उस सत्वरज तम के भेद से, गुण भेद से ब्रह्म विष्णु शब्दवाच्यता को प्राप्त करता है। यानी रजोगुण भेद है ना, ब्रह्म शब्दवाच्यता में लभते एकोपि ईश्वर और जो एक ईश्वर है। सत्वगुण भेद है ना, विष्णु शब्दवाच्यता में लभते, और तमोगुण भेद है ना, वह परमेश्वर जो है महेश्वर शब्दवाच्यता में लभते। ऐसा इस सब की चर्चा अब ग्रंथकार कर रहे हैं। समय भी काफ़ी हो गया है, तो अब यह प्रकरण कुछ बड़ा है, तो संक्षिप्त रूप से, मौखिक रूप से हम लोगों ने बिना पंक्ति पढ़े इसका भाव क्या है समझ लिया। अब कल पंक्ति पढ़ते हैं, इसलिए आज का पाठ यहीं रखते हैं। नमस्कार। कल पुनः मिलेंगे एक नई ऊर्जा से। नमो नमः।